दोस्तों स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि हम लोग यहाँ पर शेयर मार्केट सीखने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको बहुत इजी वे में शेयर मार्केट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ आज मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ वो बहुत अच्छा सा होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलने वाली। देखिए, शेयर मार्केट सिखाने का मतलब ये नहीं है मेरा कि आप लोग यहाँ पर अपना पैसा गंवा दें। शेयर मार्केट सिखाने का मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो इससे अपने बिजनेस भी बना सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें भी सीख सकते हैं जिससे कि आपकी आने वाली पीढ़ी को भी बेनिफिट हो सकता है। एक इन्वेस्टमेंट सीख सकते हैं। जरूरी शेयर मार्केट का मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पर इंट्राडे खेलो, इंट्राडे में पैसा गंवाओ। आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं? जिसको आपको भरोसा हो उस कंपनी पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको ये सिखाने की कोशिश करूँगा कि देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सब चीज़ें आए, लेकिन आपको अगर छोटी छोटी चीज़ें भी अगर आई तो आप यहाँ से अच्छा सा पैसा बना सकते हो। तो हम यहाँ पर एक बात करेंगे चार्ट पैटर्न की। अब चार्ट पैटर्न बहुत तरह के होते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस बात का चार्ट पैटर्न मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि हमने कैंडल सीख लिए हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे चार्ट पैटर्न कैसे होते हैं। तो यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न अलग अलग तरह के होते हैं। देखिए, एक ऐसा चार्ट पैटर्न होता है कि मार्केट उस रेंज में फंस जाता है। यहाँ से अगर हम बात करें तो इस तरह से मार्केट क्या कर रहा है, ये देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। इस तरह से मार्केट इस चैनल में घूम रहा है, जिसको हम, अगर कोई इस तरह से बन जाता है, मान लो नीचे मार्केट इस तरह से बन जाता है, ऊपर नीचे जाता है, तो इसको हम चैनल फॉर्मेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैनल। क्या बोलते हैं? चैनल। इसको हम चैनल बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर और भी मैं चैनल के उदाहरण देता हूँ। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर भी एक इस तरह से ड्रा करता हूँ, यहाँ से एक लाइन भी ड्रा कर सकते हो आप इस तरह से, और यहाँ से भी 2-3 पॉइंट ऊपर टच होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? 2-3 पॉइंट ऊपर टच हो जाए, 2-3 पॉइंट नीचे टच हो जाए, तो आप देखो कि मार्केट नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा, नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा। इस तरह से यहाँ से चल रहा था और यहाँ से इसने ब्रेक डाउन दिया है। मतलब ये मार्केट कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? कि ये आगे जाके गिर सकता है। देखो, यहाँ से अभी मैं इसको थोड़ा सा आगे लूँगा तो आपको समझ में आएगा। देखो, ये यहाँ जाके आपको दिख रहा होगा, जैसे इसने ब्रेक किया, देखो यहाँ से ब्रेक किया। फिर से मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। देखो, ये एक मिनट, यहाँ से बराबर से लाइन खींचने को नहीं आ रही थी। यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आप देखोगे इस तरह से, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर, और यहाँ से इस तरह से, तो ये ऊपर जा रहा था। अब देखो, यहाँ पर इसने ब्रेक किया है। ब्रेक किया है मतलब इसमें वीकनेस आ चुकी है। जब भी कुछ ब्रेक होता है तो मतलब कोई, मान लो कोई ग्लास है, वो ब्रेक हो गया, तो ब्रेक हुआ मतलब उसमें वीकनेस थी। यहाँ से वीकनेस आई है, तो ये वीकनेस आगे कोशिश करती है कि मार्केट नीचे चला जाए। तो यहाँ आगे देखोगे आप, तो यहाँ पर आगे दिखाता हूँ मैं। देखो कैसी वीकनेस आई, मार्केट पूरा नीचे चला गया। अब ये समझ में आ गया आपको? अब मैं और भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। तो और यहाँ पर अभी आप देखोगे, इसके पीछे अगर हम देखेंगे तो यहाँ से जैसे ही मार्केट में ये एक चैनल बना हुआ था, ये हम इसको ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। इस तरह से चैनल बना था। जैसे ये चैनल ब्रेक हुआ तो यहाँ से आपको क्या लगा कि ये वीकनेस खत्म हो चुकी है। वीकनेस खत्म हो चुकी है मतलब मार्केट अपसाइड में जा सकता है। फिर यहाँ से एक चैनल फॉर्मेट दिख रहा होगा आपको। यहाँ से हम इसको फ्लैग पैटर्न भी बोलते हैं। यहाँ से क्या बोलते हैं हम लोग? इसको फ्लैग पैटर्न भी बोलते हैं। आज मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट समझा देता हूँ, फिर हम एक एक चैनल पर एक एक चीज़ों पर अच्छे से बात करेंगे। तो हम इसको क्या बोलेंगे? फ्लैग। देखो यहाँ से, और यहाँ से झंडा जैसा बन चुका है, फ्लैग पैटर्न, इसको फ्लैग पैटर्न बोलेंगे। अगर ये ऊपर की साइड में चला जाता है तो बाइंग हो जाता है, और नीचे की साइड में गया तो सिलेक्ट, तो सेल, नीचे सेल हो गया। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से भी आपको दिखेगा थोड़ा सा। यहाँ पर और भी अगर मैं पीछे आपको दिखाऊँ बहुत सारे ऐसे चार्ट पैटर्न, तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ से मार्केट में इस तरह से गया, यहाँ से आपको फ्लैग पैटर्न दिख रहा होगा। ये फ्लैग पैटर्न ब्रेक हुआ तो मार्केट ऊपर की साइड में जाने की कोशिश की, लेकिन क्या हो गया, फिर से यहाँ से सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया हुआ। यहाँ पर आपको एक चैनल दिख रहा होगा। मार्केट क्या कर रहा, सीधे आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको सीखने को, समझना है कि मार्केट किस तरह से चैनल पैटर्न, ये सब चीज़ें बनाता है। ये आपको मैं यहाँ पर इसीलिए सिखा रहा हूँ कि देखो यहाँ से ये दिख रहा होगा आपको। अब ये आप सब चीज़ें अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पर भी जा के देख सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। देखो यहाँ पर आप इसमें लगाओगे तो ये वाले
यहाँ पर ये चैनल भी लगा सकते हो, यहाँ पर आपको जेरोदा के प्लेटफॉर्म पर इस तरह से चैनल भी बना सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप बना भी सकते हो इस तरह से लाइन खींच के, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। तो ये देखो, अगर मैं यहाँ पर इस तरह से बनाऊँ तो ये क्या हो गया, चैनल फॉर्मेट हो गया। दिख रहा होगा आपको, चैनल बन चुका है। अब मैं इसको और नीचे से इस तरह से खींचूं, अब मैं इसको अगर नीचे की साइड में बनाऊं तो इस तरह से बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से अच्छे से बना भी सकते हो कि मार्केट कर क्या रहा है, एग्जैक्ट आपको ये समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं खाली डेमो दिखा रहा था आपको। अब मैं इसको हटा देता हूँ, तो इसको हटा देता हूँ मैं, ताकि आपको परेशान ना करे। तो इसको हम हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पर इसके अलावा आपको और भी पैटर्न होते हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर। ठीक है, तो यहाँ से हेड एंड शोल्डर हम देखेंगे, कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो मार्केट का है, ये क्या है, ये शोल्डर है और ये हेड है। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस तरह से मार्केट जैसे ही यहाँ से निकला, तो ये हेड एंड शोल्डर कौन सा है, हेड एंड शोल्डर। ये कौन सा है, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। तो देखो यहाँ से मार्केट क्या हो गया, यहाँ से ये देखो, यहाँ से मैं बना देता हूँ इस तरह से। एक्चुअल में कैसा होता है, ये होता है इस तरह से। तो ये अपना हेड हो गया और ये अपने हैंड हो गए, मतलब आपको। तो यहाँ से जैसे ये ब्रेक करेगा तो लंबा सा मोमेंट यहाँ से दिखाएगा, देखो यहाँ से दिखा है। अगर मैं इसको इस तरह से, अगर इस तरह से कप पैटर्न में भी डालूं तो यहाँ से कप हो गया और ये हैंडल हो गया, और देखो यहाँ से ऊपर की साइड में निकल गया। तो ये आपको सीखना चाहिए। यहाँ से अगर आप देखोगे तो इस तरह से यहाँ से ये कप हो गया, यहाँ से ये हैंडल हो गया, और यहाँ से मार्केट इस तरह से ऊपर की साइड में गया। तो यहाँ से कप पैटर्न है, ये सब चीज़ें बनती है। यहाँ से अगर हम बात करें तो डबल टॉप, यहाँ से आपको दिख रहा होगा डबल टॉप, इसको हम बोलते हैं 2 बार अगर ऊपर गया, एक ही पॉइंट पे टच करके आया, तो यहाँ से हम इसको डबल टॉप बोलेंगे। और यहाँ से सेलिंग आती है तो यहाँ पर नीचे आ जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर अगर कोई ऐसा बन रहा है तो यहाँ पर हम डबल टॉप, ट्रिपल टॉप भी बोलते हैं, और यहाँ से मार्केट बाउंस कर जाता है। और भी अगर हम पीछे बात करेंगे इसमें, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको सीखनी चाहिए, देखो समझनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको और क्या दिख रहा है मेरे को, आप खुद से अभी एनालिसिस करके आप मेरे को बता सकते हैं। बहुत सारे पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सा पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पर आप देखो, अगर हम इस तरह से मार्केट को देखें तो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न भी एक डब्ल्यू पैटर्न हो जाता है, जिसको हम डबल बॉटम बोलते हैं। और अगर हम इस तरह का पैटर्न देखें तो इसको डबल टॉप बोलते हैं, जो कि एम पैटर्न कहलाता है। क्या है, एम। अब हम और भी यहाँ पर पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको ज़्यादा एक एक पैटर्न बाद में समझाऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा एक जनरली नॉलेज देता हूँ कि किस तरह से पैटर्न काम करते हैं और पैटर्न क्या होते हैं, वो आपको समझना ज़रूरी होता है। तो और भी अगर यहाँ से कोई पैटर्न आपको दिख रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, समझ सकते हो। बहुत काम की चीज़ें हैं ये। अब ये ही चीज़ें आपको स्टॉक्स पर, अगर किसी स्टॉक्स पर लेके चलता हूँ मैं, वहाँ पर अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि कोई भी स्टॉक अगर बढ़ता है तो ये चीज़ें उसमें होती है, तभी वो बढ़ता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसका टाइम फ्रेम चेंज करूँगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, तो 4 घंटे में लेते हैं। 4 घंटे में आप देखोगे यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपको कुछ समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक तरह से डबल टॉप जैसा दिख रहा है। और यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से आपको हेड दिख रहा होगा, यहाँ शोल्डर, यहाँ शोल्डर। तो यहाँ से क्या हो गया, ये हेड एंड शोल्डर। यहाँ से मार्केट गिरा, लेकिन ज़्यादा कुछ गिर नहीं पाया। और भी अगर हम बात करें यहाँ से, तो और भी आप देख सकते हो, बहुत सारे पैटर्न इसमें दिखते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से देखो एक चैनल फॉर्मेट चल रहा है, यहाँ से पूरा पूरा चैनल में ही चल रहा है, यानी कि ट्रेंड लाइन के ऊपर इस तरह से। और भी अगर हम यहाँ पर देखें कहीं पर, तो यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर मैं ड्रा करता हूँ तो इस तरह से ये एक चैनल है। मार्केट क्या कर रहा है, इसी चैनल में घूम रहा है और फिर यहाँ से निकलता है। तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में देता है।
ये सब चीज़ें बहुत सिंपल है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा। धीरे धीरे आपको समझ में आएगी ये चीज़ें। और भी अगर हम बात करें यहाँ पर कहीं पे, तो आपको बहुत सारे फॉर्मेट देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर और भी आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर पूरे, आप मेरे को कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ पर देखो ट्रिपल टॉप बन चुका था, ट्रिपल टॉप बनने के बाद में मार्केट नीचे आ गया। यहाँ पर भी ट्रिपल बॉटम बन चुका था। और भी मैं पैटर्न आपको बताऊंगा, एक एक पैटर्न में समझाऊंगा, लेकिन अभी आप थोड़ा सा यहाँ पर फोकस खाली इतना ही करो कि यहाँ पर देखने की कोशिश करो कि चार्ट को कैसे सीखा जा सकता है, चार्ट को कैसे पढ़ा जा सकता है, चार्ट में क्या क्या हो सकता है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा टाइम फ्रेम में, अगर हम बड़ा टाइम फ्रेम में लेते हैं, अब मेरे को कोई स्टॉक्स देखो जैसे बाई करना है, तो अब मैं क्या करूँगा कि भाई मैं यहाँ देखूँगा कि देखो ये हाई है, जब ये हाई ब्रेक हो जाएगा और तब जाके मैं यहाँ से बाइंग का सोचूंगा। देखो यहाँ से हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से सस्टेन किया, यहाँ से मैं बाई कर सकता हूँ। अगर यहाँ से कोई चार्ट पैटर्न अगर हम बनाए तो कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा होगा, देखो यहाँ से अगर इस तरह से मैं ट्रेंड लाइन ड्रा करता हूँ, तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ से आपको दिख रही होगी इस तरह से। तो मार्केट क्या कर रहा है, इस तरह से चल रहा है, इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से, फिर यहाँ से मार्केट को थोड़ा इसके ऊपर निकला, सस्टेन किया, फिर ऊपर की साइड में चला गया। इस पैटर्न का क्या नाम है, अगर आप मेरे को बता सकते हैं तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं सब चीज़ें आपको बताऊंगा तो सीखने में मज़ा नहीं आएगा। आपको भी थोड़ा जवाब देना है, तभी जाके दोनों तरफ से तालियां बजेगी, तभी मज़ा आएगा। तो आप और क्या सीखना चाहेंगे, और आपको आगे क्या सीखना चाहिए, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, सारी चीज़ें आप कमेंट करके बताइए। और यहाँ पर आप देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मैं आपको सिखा चुका हूँ। थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ज़रूरी होता है सीखने के लिए। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये बहुत ज़रूरी है। एक तो ट्रेंड, उसके बाद सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन। ट्रेंड और ट्रेंड लाइन दोनों ही आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए सपोर्ट क्या होता है, देखो यहाँ पर ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो और मेरे जो सिखाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ यार लाइक करिए। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। अगर लाइक, शेयर और कमेंट अगर आपके आने लगेंगे तो जब तक मैं आपको सिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लोगे तब तक मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा।